कई लोग सर्दी जुकाम या बुखार को बीमारी समझते हैं, जबकि हकीकत में ये इस बात का इशारा है कि हमारा जिस्म किसी इन्फेक्शन से लड़ रहा है। ये जिस्म के मुदाफियती निजाम से एक इशारा है कि वो किसी बैरूनी जरासीम या वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। कुव्वते मुदाफियत सेहत की कलीद यानी कुंजी, की टू हेल्थ। इम्यूनिटी यानी बीमारी को रोकने की सलाहियत या हिफाजत वो ताकत है जो हमारे जिस्म को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। हमारा मुदाफियती निजाम मतलब कि इम्यून सिस्टम एक पेचीदा नेटवर्क है जिसमें कई आज़ा, ऑर्गन्स, पाफ्ट, टिश्यूज, खुलियात, सेल्स और सालमात मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। मुदाफियती निजाम का बुनियादी काम नुकसानदाह जरासीम को पहचानना और उन्हें बीमारी का सबब बनने से पहले ही तबाह करना है। ये हमें वायरस, बैक्टीरिया और दीगर नुकसानदेह अनासिर से बचाता है। इन बाहरी अनासिर को एंटीजेंस कहते हैं। इनके हमारे जिस्म में दाखिल होते ही हमारा मुदाफियती निजाम इन्हें पहचान लेता है और फौरी तौर पर एंटीबॉडीज तैयार करता है। ये एंटीबॉडीज इन्फेक्शन से लड़कर हमें महफूज रखते हैं। मुदाफियती निजाम का काम होता है खतरे को पहचानना, उस पर हमला बोलना, जिस्म में सारायत करदा नुकसानदेह अनासिर को खत्म करना, इन अनासिर को याद रखना, मुस्तकबिल में इनकी रोकथाम के लिए इक़दामात करना। अब बात करते हैं कुव्वते मुदाफियत की अक़साम। कुव्वते मुदाफियत को दो अहम अक़साम में तकसीम किया गया है: पैदाइशी या कुदरती कुव्वते मुदाफियत इन्नेट इम्यूनिटी, हासिल करदा कुव्वते मुदाफियत एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैदाइशी या कुदरती कुव्वते मुदाफियत अंग्रेजी में इन्नेट इम्यूनिटी, ये हमारे जिस्म में पैदाइश से ही मौजूद होती है। हमारी जल्द और जिस्म के दूसरे आज़ा को बाहरी नुकसानदेह जरासीम से हमें बचाती है, जैसे गिरने के बाद जख्म को ठीक करने का अमल फौरी तौर पर शुरू करना या नाक में कोई चीज दाखिल होने की वजह से छींक आना। पैदाइशी कुव्वते मुदाफियत जरासीम को मारती तो है, लेकिन मारने के बाद उन्हें भूल जाती है और जिस्म के बाकी हिस्सों को उस जरासीम की मालूमात नहीं देती। हासिल करदा कुव्वते मुदाफियत अंग्रेजी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यह कुव्वते मुदाफियत इंसान की जिंदगी के दौरान पैदा होती है। मुख्तलिफ किस्म के जरासीम हर लम्हा हमारे जिस्म में सारायत करने की कोशिश करते हैं और हमारा मुदाफियती निजाम उनसे लड़ता रहता है। इसी तरह इन्फेक्शन से लड़ते हुए हमारी हासिल शुदा कुव्वते मुदाफियत तैयार होती है। इसे दो अक़साम में तकसीम किया जा सकता है: फ़आल कुव्वते मुदाफियत एक्टिव इम्यूनिटी, गैर फ़आल कुव्वते मुदाफियत पैसिव इम्यूनिटी। फ़आल कुव्वते मुदाफियत एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें जिस्म खुद एंटीबॉडीज बनाता है। जैसे चिकन पॉक्स के बाद जिस्म उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है, जिससे मुस्तकबिल में वही बीमारी दोबारा नहीं होती। गैर फ़आल कुव्वते मुदाफियत पैसिव इम्यूनिटी, ये अमल उस वक्त होती है जब व्यक्ति को सीधे एंटीबॉडीज बराह रास्त किसी शख्स को मुंतकिल होती है, जैसे कि माँ के बच्चे को रहमिनाल और दूध पिलाने के जरिए। ये एंटीबॉडीज डॉक्टर की तरफ से इंजेक्शन या अदुयात के जरिए भी हासिल की जा सकती हैं। यह कुव्वते मुदाफियत तेजी से काम करती हैं, लेकिन सिर्फ चंद हफ्तों या महीनों तक ही रहती हैं। इसलिए जिन लोगों की कुव्वते मुदाफियत मजबूत होती है वो पैथोजन से लड़ सकते हैं और जल्दी बीमार नहीं होते। हम अपनी कुव्वते मुदाफियत को कैसे मजबूत बना सकते हैं? मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, बाकायदा वर्जिश करें, काफी मकदार में पानी पिएं, अच्छी नींद लें, तनाव को कम करें, कुदरती चीजें खाएं जैसे हल्दी, अदरक और तुलसी। अब आपके लिए एक काम, क्या आप अपनी कुव्वते मुदाफियत को बेहतर बनाने के लिए खाने की सही आदत, वर्जिश और सेहतमंद आदत पर अमल कर रहे हैं? इसे लेकर आप कितने बाशऊर हैं? हमें अपनी 1 मिनट की वीडियो में दिखाएं और शेयर करें।